हेलो नमस्कार दोस्तों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज हम ये जानने और समझने का प्रयास करेंगे कि आइंस्टीन की वो कौन सी 3 समीकरण हैं जो किसी भी अलौकिक शक्ति, ईश्वर, आत्मा, परमात्मा, गॉड, अल्लाह, भगवान या किसी भी देवी देवता, पीर, पैगंबर या भूत प्रेत जैसी किसी भी संकल्पनाओं का खंडन करते हैं। इसको आज हम साइंटिफिक दृष्टिकोण से, साइंटिफिक वे में समझने का प्रयास करेंगे। यह वीडियो मैं सिर्फ और सिर्फ जानकारी के दृष्टिकोण से बना रहा हूँ। इसका किसी जाति, धर्म, मजहब, पंथ की धार्मिक भावनाओं को आहत करने से नहीं, ना ही किसी राजनीति से प्रेरित है। हमारा उद्देश्य समाज में फैली तरह तरह की रूढ़िवादियाँ, कुरीतियाँ, अंधविश्वास, पाखंड जो आज भी समाज जिन्हें ढोता चला आ रहा है, उनको दूर करना, जो कि समाज में हानिकारक साबित हुआ है और हो रहा है। इसे हम ही नहीं, आप सभी का भी उत्तरदायित्व है, जो जागरूक लोग हैं, कि अपने समाज में फैले हुए इस तरह के तमाम आडंबरों को, कुरीतियों को, अंधविश्वासों को दूर करने का प्रयास करें, जो कि हमारा संविधान हमको राइट देता है कि इस तरह के फैले हुए आडंबरों को साइंटिफिक टेम्परामेंट क्रिएट करने के लिए, जिससे एक बेहतर समाज बने, और जब एक बेहतर समाज बनेगा तभी हमारा देश तरक्की के रास्ते पर चलेगा या पहुंचेगा। अब हम आइंस्टीन की इक्वेशन, समीकरण को समझने का प्रयास करते हैं। उनकी पहली समीकरण है E=mc²। यहाँ पर E एनर्जी है, M मास है और C वेलोसिटी ऑफ लाइट है। और हम सभी जानते हैं कि लाइट की वैल्यू, वेलोसिटी ऑफ लाइट की वैल्यू 3 × 10⁸ मिनट पर सेकेंड होती है, या फिर 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होती है। इसका मतलब प्रकाश 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय करता है। अब आगे देखते हैं, जब मास, उसका द्रव्यमान 1 kg हो तो उससे कितनी ऊर्जा उत्पन्न होगी। तो हम देखते हैं कि E = 1 × 3 × 10⁸ का होल स्क्वायर = 9 × 10⁻16 जूल। और यह ऊर्जा बहुत ही अधिक ऊर्जा है। इससे पृथ्वी पर विनाश भी हो सकता है। परंतु जब हम एक व्यक्ति का औसतन वजन लगभग 75 kg मान लेते हैं, तब हम देखते हैं कि कितनी एनर्जी उत्पन्न होगी। तो 75 × 10⁸ का होल स्क्वायर, तो देखते हैं कि इससे जो ऊर्जा उत्पन्न हो रही है 675 × 10⁻16 जूल। तो यह जो ऊर्जा की वैल्यू है बहुत ही अधिक है। इससे उस प्लेनेट के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। तो आगे जानते हैं कि आइंस्टीन का दूसरा समीकरण जो है वो क्या है। तो आइंस्टीन ने मास के लिए इसे दिया है। तो इस इक्वेशंस में मास m = me/√1 - v/c का होल स्क्वायर। यदि कोई भी ऑब्जेक्ट जिसका मास, द्रव्यमान यमी हो और वो अपने v वेग से गतिमान हो रहा हो, तो किसी भी समय स्थिरांक पर इसका मान क्या होगा या इसकी वैल्यू क्या होगी। इसमें 3 केस बनते हैं। पहला, जब वो ऑब्जेक्ट अपनी स्थिर अवस्था में हो। दूसरा, जब वो गतिमान हो। और तीसरा बनेगा जब उसकी गति स्पीड ऑफ
वेलोसिटी ऑफ लाइट के बराबर हो, मतलब प्रकाश की गति के बराबर हो। तो अब हम जानते हैं कि पहले केस को कि जब v इक्वल टू 0 होगा, कहने का मतलब वो स्थिर होगा, तब उसका द्रव्यमान क्या होगा। तो m इक्वल टू m अपान रूट 1 माइनस 0 अपान 3 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 8। इसका मतलब कि m इक्वल टू me, कहने का मतलब है कि इसी से पता चलता है कि जब कोई भी व्यक्ति किसी मोशन या गति में नहीं होता है तो उसका वेग क्या होता है, अर्थात वेग 0 होगा। तो उस स्थिति में उसका द्रव्यमान, उसका जो वास्तविक द्रव्यमान होता है एमी, उसी के बराबर होता है। और आप आगे दूसरे केस में जानते हैं कि जब वह व्यक्ति गतिमान हो, कहने का मतलब जब वह मोशन में हो तो उसका जो वेग होगा वो 0 से अधिक और प्रकाश की गति से या वेलोसिटी ऑफ लाइट से कम होगा। तो उस केस में उसका द्रव्यमान क्या होगा। तो एम ई इजकल टू एम ई अपान 1 माइनस 0.0001, जो कि यह बहुत ही कम, और जब हम उस वैल्यू को 1 से घटाएंगे तो हमें जो भी वैल्यू प्राप्त होगी वह 1 से कम होगी, और जब हम इसे उसके द्रव्यमान एम से भाग देंगे तो वहाँ पर जो भी वैल्यू हमें प्राप्त होगी वह यमी की तुलना में होगी। तो अगले तीसरे केस में हम जानते हैं कि अब हम 3 केस में बात करते हैं कि जब ऑब्जेक्ट की वैल्यू कोई भी ऑब्जेक्ट जो था उसकी वेलोसिटी या वेग गति जो है वो इतना ज़्यादा हो जाए कि वो प्रकाश के, या हम ये कह सकते हैं कि हम उसे प्रकाश की गति के बराबर मान लेते हैं। जो ऑब्जेक्ट था उसकी गति क्या है कि प्रकाश की गति के बराबर है। तब इस स्थिति में देखते हैं कि उसका द्रव्यमान कितना होगा। तो एम इजकल टू एम ई अपान रूट 1 माइनस वी अपान सी स्क्वायर। तो एम ई अपान रूट 1 माइनस 1, एम ई अपान 0 इजकल टू इन्फिनिटी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जब किसी भी वैल्यू के अपान में 0 हो तो उसकी वैल्यू अनंत या इन्फिनिटी हो जाती है। कहने का मतलब कि कोई भी ऑब्जेक्ट या व्यक्ति जब वो वेलोसिटी ऑफ लाइट की स्पीड से ट्रेवलिंग करे या करेगा तो उसका जो मास द्रव्यमान है उसकी जो मात्रा है वो वैल्यू अनंत हो जाएगी। इसका सीधा सा मतलब यही बनेगा कि इससे बहुत ही अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होगी, क्योंकि किसी भी ऑब्जेक्ट या द्रव्यमान का अनंत होना, इसका मतलब कि वह संपूर्ण ब्रह्मांड में फैल चुका है, जिससे हम कभी काउंट ही नहीं कर सकते। उस ऑब्जेक्ट के मास की वैल्यू इतनी अधिक है जो कि यह उस कभी पॉसिबल ही नहीं हो सकती कि कोई भी ऑब्जेक्ट वेलोसिटी ऑफ लाइट की गति से ट्रेवलिंग कर सके। तो अब आगे हम आइंस्टीन के तीसरे समीकरण, जो उन्होंने लंबाई के बारे में दिया है, उसको फार्मूले के माध्यम से समझते हैं। L इजकल टू L सपेक्स रूट 1 माइनस वी अपान सी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो इसमें भी 3 केस बनेंगे। तो तीनों केसों के माध्यम से जानते हैं कि पहले केस में जब हम देखते हैं कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो स्थिर है, और जब वो स्थिर होगा तो उसकी v 0 होगा। तो उस केस में देखते हैं
कि उस ऑब्जेक्ट की लेंथ ठीक उतनी ही होगी कि जितनी उसकी वास्तविक लंबाई थी। और दूसरे केस में जो हम देखते हैं कि ऑब्जेक्ट मोशन में तो है, गति में तो है, लेकिन उसकी गति कितनी है कि 0 से अधिक है और वेलोसिटी ऑफ लाइट से कम है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब मूव कर रहा होगा तो उसकी लेंथ धीरे धीरे वो क्या छोटी कम होती चली जाती है, और जो उसकी वास्तविक लेंथ होती है या लंबाई होती है उसकी तुलना में छोटी होती चली जाएगी। और तीसरे केस में क्या होगा कि अब हम तीसरे केस में देखते हैं कि जब ऑब्जेक्ट की स्पीड या गति वेलोसिटी ऑफ लाइट के बराबर हो जाए, ऐसा हम मान लेते हैं, तो v इक्वल टू सी। तो इस केस में हम देखते हैं कि वो जो कोई भी ऑब्जेक्ट था वो प्रकाश की गति से ट्रेवलिंग कर रहा होगा, तो उसकी लेंथ जो होगी वो 0 हो जाएगी, अर्थात वो दिखाई नहीं पड़ेगा और अदृश्य हो जाएगा। यदि किसी को इसमें कोई डाउट हो या भ्रम हो तो वो साइंस जर्नी चैनल पे लाइव डिबेट में जा कर के अपने डाउट को क्लियर कर सकता है। वो हर किसी के डाउट को हर रेफरेंस से क्लियर कर देंगे। अब हम जानते हैं कि इसका समराइज करने की कोशिश करते हैं कि इसका निष्कर्ष निचोड़ क्या निकला। तो आइंस्टीन की तीनों समीकरणों का जब हम गहनता से या गहनता के साथ में अध्ययन करेंगे तो फिर उसके बाद हम फिर यही निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, या उसका यह निष्कर्ष निकलता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट या व्यक्ति जब वो हमारे सामने से अचानक अदृश्य या गायब हो जाएगा, जिसका मतलब यही होगा कि उस ऑब्जेक्ट या व्यक्ति की लेंथ शून्य हो जाएगी और वो प्रकाश के समान गतिमान होगा, अर्थात वो वेलोसिटी ऑफ लाइट की स्पीड से ट्रेवलिंग कर रहा है। और इस केस में उस ऑब्जेक्ट का जो मास होगा, द्रव्यमान होगा, उसकी वैल्यू अनंत होगी। और ऑब्जेक्ट की वैल्यू अनंत होगी तो उससे जो उत्पन्न होने वाली एनर्जी है, ऊर्जा है, उसकी वैल्यू भी अनंत हो जाएगी, जो कि ये पॉसिबल या संभव नहीं है कि कोई भी ऑब्जेक्ट या व्यक्ति प्रकाश की गति से गतिमान हो सकेगा या वेलोसिटी ऑफ लाइट से ट्रेवलिंग कर सकेगा। एनर्जी अनंत उत्पन्न होने से वो जो प्लेनेट है या पूरा ब्रह्मांड है वो ब्लास्ट हो सकता है या हो जाएगा। इससे यही सिद्ध होता है कि जो लोग ये मानते या कहते हैं कि हमने किसी ईश्वर, आत्मा, परमात्मा या देवी देवता या फिर अल्लाह या किसी पैगंबर या किसी भूत प्रेत उसके दर्शन किए या उससे उसका साक्षात्कार हुआ, तो वो फिर अदृश्य हो गया। ये सब हम सभी या उनके दिमाग का भ्रम है, या फिर हम ये कहें कि वो सब बिल्कुल बकवास बातें हैं। ऐसा कभी संभव नहीं हो सकता है। धन्यवाद।